डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं क्राइम ब्रांच में काम करता हूँ। हमें कई बार ऐसे केसेस मिलते हैं जिसका समाधान हमें नहीं मिल पाता। हमें बीहड़ तक में जाना पड़ता है उस केस को सुलझाने के लिए। हमने कई ऐसे केस सुलझाए हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रहे थे। आम पुलिस ऐसे केस को समझ नहीं पाती, लेकिन हमारे पास ऐसे हथियार, ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे लिंक होते हैं कि हम हर तरह की पहेली को सुलझा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जो हमारी समझ से भी परे होते हैं। पारलौकिक शक्ति का केस, डायन, चुड़ैल और प्रेतों के केस। हमने ऐसे कई केस सुलझाए हैं, लेकिन उसके कई रहस्य हमें भी समझ नहीं आते। ऐसा ही केस जब पिछली बार हमारे हाथ आया था तो हमारे भी होश उड़ गए थे। हमें पता लगा था छत्तीसगढ़ में एक कबीला है जहां पर कई लोग जाकर वापस नहीं आ पाते हैं। कहते हैं कि वहां पर डायन का आतंक है और वो डायन किसी को नहीं छोड़ती। वहां पर एक मंदिर है और वो कबीले वाले वहीं पर पूजा करते हैं। वो कबीले वाले वहाँ शैतान की पूजा करते हैं और वही उन्हें बचाता है, वरना वो डायन किसी को नहीं छोड़ती। वहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी थी, इसलिए हमारी टीम वहाँ पर गई थी, लेकिन हमारी टीम का कोई भी बंदा वापस नहीं आ पाया था। ये हमारे लिए शर्मनाक बात थी, जिसे छिपा दिया गया और एक नई टीम को भेजा जाना था, जिसका चीफ मुझे बनाया गया था। मुझे इस केस को आसानी से सुलझाना था और इसमें जो भी क्रिमिनल होता मैं उसे छोड़ता नहीं। लेकिन डायन का किस्सा कैसा होने वाला था मुझे नहीं पता था। मुझे यकीन था यहाँ कोई ना कोई कातिल होगा, कोई लड़की जो डायन बनकर लोगों को परेशान करती होगी। मैं ऐसी भूत प्रेतों वाली बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसके रहस्य हमारे समझ में नहीं आते। हमारी 5 लोगों की टीम उस कबीले की तरफ जा रही थी। ये कबीला बिल्कुल बीहड़ में, बिल्कुल अनजान सी जगह, जहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। वहाँ पर कोई सड़क नहीं थी और हमें जंगल के बीच से चलकर वहाँ पर जाना था। वहाँ पर हमें केस को सुलझाना तो था ही, इसी के साथ कातिल को भी पकड़ना था। हम आखिरकार कई घंटे चलने के बाद उस कबीले में पहुँच गए थे। उस कबीले में पहुंचते ही हमें वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो लोग बहुत ही परेशान थे और हमने वहां पर हर किसी से बात करने की कोशिश की। हर कोई परेशान। वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां डायन का आतंक इतना था कि लोग डरे डरे रहते थे। उस कबीले का सरदार भी हमसे मिलना चाहता था और वो चाहता था कि हम उसकी मदद करें। वो चाहता था कि कबीले में पुलिस लगाई जाए या यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जाए जो उनकी मदद कर सके, लेकिन हम कह रहे थे कि हमें सिर्फ अपना केस सुलझाना है। आखिर क्राइम ब्रांच की पूरी टीम यहाँ से गायब कैसे हो गई? तो उस कबीले के सरदार का कहना था कि कुछ समय पहले वो टीम यहाँ आई थी। उन्होंने उसकी अच्छी खातिरदारी की थी, लेकिन यहाँ पर डायन के पास कई प्रेत शक्तियाँ हैं जो किसी को नहीं छोड़ती। जो भी इस मंदिर में इस शैतान की पूजा करता है वही बच पाता है। वो लोग तो भगवान को मानते थे, इसलिए उस डायन ने उन्हें नहीं छोड़ा। हमारे लिए काफ़ी अजीब सा था। वो मंदिर में बना शैतान हमने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी लाल रंग की आंखें बनाई गई थी, उसके बड़े बड़े सींग बनाए गए थे। ये तो कोई प्राचीन राक्षस नज़र आ रहा था, लेकिन उसका नाम हमें नहीं बताया जा रहा था। वो कहते थे कि उसका नाम किसी भगवान को मानने वाले को नहीं बताया जाता, लेकिन वो लोग इससे भी परेशान थे। वो कहते थे कि पुराने समय में वो भी भगवान को मानते थे,
उनका धर्म भी हमारा ही था, लेकिन जब से उस चुड़ैल ने इस कबीले को परेशान करना शुरू किया है, उन्हें भी शैतान की पूजा करनी ही पड़ती है। यही शैतान उन्हें बचाता है। और वो तो हमें भी कह रहे थे कि हमें भी इस शैतान की पूजा रोज करनी होगी, वरना हमारी जान भी जाएगी। वो डायन हमें नहीं छोड़ेगी। हमें अब इस कबीले के अंदर ही रहना था और सबूत जुटाने थे। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था, आखिर ये क्या कर रहे थे, और वो डायन कौन है और कहाँ से आती है। इस कबीले के आसपास कई पहाड़ियाँ थीं जो काफ़ी ऊंची थी, और वहाँ पर रात को रोशनियाँ नज़र आती थी। हर पहाड़ी पर अलग अलग तरह की रोशनियाँ, कहीं तो लाल रंग की रोशनी नज़र आती तो कहीं से नीले रंग की। पहली रात हमारी इसी तरह से रोशनी को देखते हुए निकली, और अगले दिन हमें उन पहाड़ियों पर जाना था। हमें वहाँ जाकर पता करना था कि वहाँ पर क्या है। हमें ये भी पता करना था कि हमारी टीम कहाँ कहाँ पर गई और उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन अगली सुबह हमें ये सुनने को मिला कि एक झोंपड़ी में आग लग चुकी है। हमने भागकर उस झोंपड़ी को देखने की कोशिश की तो सच में वो झोंपड़ी चल रही थी, और उसमें रहने वाले लोग बाहर खड़े रोते जा रहे थे। वो हमारी तरफ उंगली कर कर यही कह रहे थे, भगवान को मानने वाले यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे लिए परेशानी होने वाली है। वो डायन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, और इस अमावस को वो हमें नहीं छोड़ने वाली। उस कबीले के सरदार ने भी घबराते हुए हमें कहा कि हर महीने की अमावस सबसे खतरनाक होती है। उसमें वो डायन अपना बदला लेती है। उस डायन को उससे पहले मारना ही होगा, वरना आप सबकी जान जाएगी। हम घबरा नहीं रहे थे। हम जानते थे हमारे पास हथियार हैं, लेकिन हमें डर इसका था कि हमारी पहली टीम के 3 लोग भी इसी तरह से मर चुके थे। हमें थोड़ा सतर्क तो रहना था। आज के दिन हम उन पहाड़ियों पर घूमे। हम वहाँ पर गए तो हमें वहाँ पर एक छोटे छोटे घर नज़र आए। हर पहाड़ी पर एक छोटा सा घर, जिसमें बहुत सारा सामान रखा गया था, जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ। हर छोटे से कमरे में ऐसा ही। ये किसी जादू टोना करने वाले इंसान का घर लग रहा था। यहाँ पर कई सारी खोपड़ियाँ रखी गई थी। ज़रूर ही यहाँ पर कोई ना कोई जादू टोना तो करता होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। उस कबीले का सरदार हमारी बहुत मदद कर रहा था, वो भी इससे परेशान था। उसके बाद हम उस पहाड़ी से नीचे आ गए और उस कबीले के सरदार से बात करने लगे। हमें इस डायन का पूरा इतिहास जानना था, तो उस कबीले के सरदार ने बताना शुरू किया कि वो डायन यहाँ पर हमेशा से रहा करती है। वो कह रहा था कि 200-300 साल पुरानी कहानियाँ तो उसको उसके बचपन में ही सुनाई जाती थीं। वो डायन उससे भी पहले से यहाँ रहती है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय भी वो डायन यहाँ पर थी और उसने अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया था। अंग्रेज़ तो इस कबीले में आने तक से डरते थे और यहाँ से दूर ही निकल जाते थे। आज के दिन हमने खाना खाया और हम इस कबीले में घूम रहे थे। दोपहर तक हम इस कबीले के बाहर ही घूमते रहे। हमें यहाँ पर अलग अलग तरह की खेती नज़र आई। यहाँ पर कई अलग सी फसलें बीजी हुई थी जिसके बारे में हमें नहीं पता था। उस कबीले का सरदार हमें हर फसल के बारे में बता रहा था। उसमें एक फसल अफीम की भी थी। हमने उस कबीले के सरदार को कहा कि आप अफीम इस तरह यहाँ पर बीज नहीं सकते, तो वो कबीले का सरदार कहने लगा कि यहाँ एक दवाई बनती है जो इसी अफीम से बनती है। इसी के साथ इस मंदिर में अफीम की फसल को जलाया जाता है। इसी से डायन दूर भागती है। इसके बिना ये कबीला यहाँ पर रह नहीं सकता, वो खत्म हो जाएगा। हम उसे बार बार समझा रहे थे कि इस फसल को वो नहीं बीज सकता, लेकिन वो कहने लगा कि फसल की संख्या कम कर देंगे, जलाना कम कर देंगे, लेकिन हम इसे मिटा नहीं सकते। हमारा पूरा कबीला ही मिट जाएगा। ये दूसरा दिन था और अंधेरा हो चुका था। हमने हर जगह तलाशी ले ली थी, हर घर में देखने की कोशिश की थी, लेकिन आज की रात हम पीपल के पेड़ के पास बैठे ही कबीले के सरदार के साथ बातें कर रहे थे। कबीले के कई लोग यहाँ उनकी आप बीती सुना रहे थे। कैसे चुड़ैल उनके घरों में आती है, कैसे वो उनके पास ही रहती है। उस रात जब हम कमरे की तरफ जा रहे थे
तो हमारे कमरे में कोई ना कोई तो था। उसके भागने की आवाज़ आई और हम भी भागते हुए अपने कमरे की तरफ गए। जैसे ही हमने कमरे के अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यकीनन हमें भागने की आवाज़ सुनाई दी थी। यहाँ पर कोई खिड़की नहीं थी और यहाँ से सिर्फ एक ही दरवाजे से बाहर आया जा सकता था। उसी दरवाजे से हम अंदर गए थे। अंदर कोई नहीं था। ये पहला एहसास था जब हमें थोड़ा अजीब सा लगा था। कोई कमरे के अंदर था, आवाज़ आई लेकिन वो दिखा नहीं। हमें आसपास ऐसा एहसास होता रहा जैसे आसपास कोई ना कोई तो हो। अगली सुबह हमने फिर से तफ्तीश करनी शुरू कर दी, लेकिन आज का दिन हमारी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। हर किसी को उल्टियाँ आ रही थी और कबीले का सरदार हमेशा हमारे आसपास ही रहा। वो कहता रहा कि मैं आपके आसपास रहूँगा तभी आपकी जान बच सकती है। वो हमें बार बार कह रहा था कि मंदिर में शैतान की पूजा करनी ही होगी, आपको ज़िंदा रहना है तो ऐसा करना ही होगा। लेकिन मैं अपने हाथ में भगवान की तस्वीर लिए उसकी प्रार्थना कर रहा था। मैं जानता हूँ शैतान की शक्ति जितनी भी बड़ी हो, भगवान की शक्ति उससे बड़ी ही होती है। लेकिन हमारा पूरा दिन कमरे के अंदर ही बीत गया। हमारी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम चल फिर नहीं रहे थे। उस कबीले का सरदार हमारी सेहत का ध्यान रखता रहा। हमें वहाँ पर कई लोग मिले जो हमारी सेवा कर रहे थे। वो दिन हमारा पूरा बर्बाद गया, लेकिन अगली सुबह हमारी सेहत थोड़ी सी सुधरी और हम आज अलग अलग जगह पर घूमने लगे। ये जंगल इतना बड़ा था कि हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन हम अलग अलग टीम बनाकर वहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर हमें शक था। हमें वहाँ पर कई पुराने टूटे हुए घर मिले। ये शायद बहुत ज़्यादा पुराने थे। ये अंग्रेज़ों के समय के लग रहे थे और वहाँ बहुत सारी मिट्टी जमा हुई थी। वहाँ हमें पुरानी बहुत सारी किताबें मिली। उन किताबों पर अलग अलग डेट्स थी। कोई तो 1940 की थी तो कोई 1970 की, कोई 1995 की भी थी। हम उन किताबों को पढ़ रहे थे और हर किताब अलग अलग सब्जेक्ट की। आखिर कोई ऐसी किताबें यहाँ पर क्यों लाया होगा? क्या यहाँ पर इस तरह बच्चों की किताबों को रखा गया था? ये किताबें तो बच्चों की कहानियों की थी, लेकिन यहाँ पर बच्चों की कहानियाँ कोई क्यों लाया होगा? हम इसी तरह पूरे जंगल में घूमते रहे और हमें अजीब अजीब चीज़ें मिलती रहीं। वहाँ पर बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ थीं। इंसानी खोपड़ियाँ जंगल में इस तरह से बिखरी हुई थी जैसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारकर काट कर यहाँ पर फेंका गया हो। हमें थोड़ा सा डर लग रहा था। क्या यहाँ पर डायन का आतंक इतना ज़्यादा है? काफ़ी ज़्यादा आगे जाने के बाद हमें एक और कबीला मिल ही गया। इस कबीले में कोई आदमी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ औरतें ही औरतें थीं और उन्होंने अपने शरीर को बहुत ज़्यादा छेदा हुआ था। उन्होंने कानों में बहुत बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे और उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा कट के निशान थे। ये तो जैसे कोई सैनिक लग रही थी। कबीले का सरदार बार बार यही कह रहा था कि इस कबीले से बचकर रहना। ये औरतें फंसा लेती हैं और हमेशा के लिए यहीं बंदी बना लेती हैं। वो डायन भी इसी कबीले से हुआ करती थी। ये कबीला आज भी यहाँ कोई खेती नहीं करता और इन्हें खाने की कभी कमी नहीं होती। आखिर ये खाना कहाँ से आता है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लोग कहते हैं ये इंसानों को खाती हैं। हमें इस कबीले में भी तलाशी तो लेनी ही थी। हमें कबीले में जाकर देखना ही था और हमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। हमारे कबीले के लोग तो हमारे साथ थे, लेकिन उस कबीले की औरतें बार बार हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिर काफ़ी गतिरोध के बाद उन्होंने हमें अपने कबीले में तलाशी लेने की परमिशन दे ही दी। हम हर घर में तलाशी ले रहे थे और वहाँ पर इंसानी हड्डियाँ मिल रही थी। ये काफ़ी पुरानी थी और हमें डर था ये इंसानों को मारती हो सकती हैं। हमें अब वहाँ से निकलना था और वापस कबीले में जाना था, लेकिन तभी हमें वहाँ रोका जाने लगा। हम वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन वो औरतें हमें वहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने के बाद हम वहाँ से निकल पाए और हमारा शक अब उस कबीले पर था। उस कबीले की औरतें ज़रूर ही डायन का रूप धारण करती होंगी और लोगों को बेवकूफ़ बनाती होंगी। हमें पता है
कई ऐसे कबीले होते हैं जो आदमखोर होते हैं, वो इंसानों को खाते हैं। हो सकता है ये इंसानों को सच में खाती हों। इनके पास वैसे भी खेती का कोई सामान नहीं था, आखिर यहाँ पर खाने का सामान आता कहाँ से है। इसके बाद हम आसपास के कई कबीलों में गए। यहाँ पर कितने सारे कबीले थे, अलग अलग पहरावा और अलग अलग लोग। कहते हैं वो अमावस के दिन ही उस मेन कबीले में आते हैं और वहाँ शैतान की पूजा करते हैं। वो डायन किसी को नहीं बख्शती और हर कबीले के लोगों को मारती ही रहती है। यहाँ पर डायन का डर कितना ज़्यादा था और शैतान का नाम कोई नहीं लेता था। सच में हमने उस शैतान का नाम जानना चाहा, लेकिन कोई भी उस शैतान का नाम अपनी ज़बान पर नहीं ले रहा था। हर कबीले में घूमने के बाद हम वापस अपने ही कबीले में पहुंच गए थे। यहाँ पर हमें काफ़ी शांति महसूस हो रही थी। इतना घना जंगल और इतने कबीले हमारे लिए डर का सबब था। हम 5 लोगों की टीम अगर अकेली होती तो यहाँ से वापस नहीं जा पाती, ऊपर से डायन का खतरा। उसके अगले दिन हमें कुछ और देखने को मिला। जैसे ही हम कबीले में घूम रहे थे, एक घर में 2 लाशें मिलीं। उनको बहुत तेज़ धार हथियार से काटा गया था। उनके शरीर के अंगों को काट काट कर कई हिस्से किए गए थे। बताया जा रहा था उन्हें उस डायन ने मारा था। वो डायन गुस्सा हो गई है कि हम भगवान को मानने वाले इस कबीले में क्या कर रहे हैं, जहाँ पर शैतान का मंदिर है। इसके बाद पूरे गांव में एक ही शब्द दोहराया जाने लगा, मकरा मकरा। ये नाम था इस कबीले के सरदार का। सरदार घबराता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ वहाँ चारों तरफ घूम रहा था और अगरबत्ती हाथ में लिए चारों तरफ धुआं कर रहा था। वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था। वो कह रहा था कि आपको यहाँ से जल्द जाना होगा। कल अमावस की रात है, आप जिंदा नहीं बचोगे और वो डायन हमको भी शायद ना छोड़े। आपके डर से हमें भी नुकसान होगा। आप कल की रात नहीं निकाल सकते, यकीन करो, चले जाओ यहाँ से। हम भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कल सच में अमावस की रात थी और हमें भी शहर में यही बताया जाता है कि इस कबीले में अमावस की रात निकालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ भूत प्रेत आसपास ही नज़र आते हैं और वो हमें छोड़ते नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर तफ्तीश तो पूरी करनी ही थी। अब हमारे पास थोड़ा ही काम बचा था और यहाँ पर हमें खुदाई करनी थी। यहाँ नीचे क्या है, हमें इस बात का पता करना था। क्या यहाँ किसी को दफनाया गया है? हमने ज़्यादातर हड्डियों के सैंपल ले लिए थे और हमें इससे पता चल जाता आखिर ये हड्डियाँ किसकी हैं। क्या ये उन लोगों की है जो गुमशुदा हो चुके हैं? वो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकला। अगला दिन अमावस का था और पूरा दिन हम तफ्तीश तो करना चाहते थे, लेकिन उस कबीले के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे थे। उन्हें तो तैयारियां करनी थी। यहाँ पर बड़ा सा पुतला बनाया जाता है और उसे जलाया जाता है। ये शैतान का पुतला होता है। कहते हैं कि अमावस को वो शैतान जलकर भस्म हो जाता है और अगली सुबह फिर जिंदा हो जाता है। हर बार अमावस को ऐसा ही किया जाता है। बड़ा सा पुतला बनाया जा रहा था, उसमें बहुत सारा घास फूस डाला जा रहा था, उसमें बहुत सारी लकड़ियां डाली जा रही थी। कबीले का सरदार बार बार कह रहा था, अमावस की रात आपकी जान को खतरा होगा, आज जा सकते हैं तो चले जाइए, यहाँ रुकिए मत। शाम आते आते वहाँ पर आसपास के सब कबीले वाले आ चुके थे। वो सब इंतज़ार कर रहे थे शाम को उस पुतले को जलाने का। कहते हैं उनकी जान उसी से बचती है। वो औरतें भी यही थी जिनमें से एक को डायन माना जाता है। सब डर कर एक तरफ खड़े थे और हम उस पुतले को देख रहे थे। हम जानते थे यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसीलिए चारों तरफ रोशनी की गई थी। हम उस कबीले के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे और चारों तरफ कबीले के लोग। हमें पता था हमें बचाने की कोशिश हो रही है। वो डायन हमें मारने की कोशिश करेगी और हम भी तैयार थे। हमारे हाथ में हथियार थे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी
कि वो कबीले के लोग हमें घेर कर चारों तरफ खड़े थे। उन लोगों की संख्या 300 से 400 की होगी। हमारी जान को बचाना था और उस डायन को अब सामने आना था। सब हाथ ऊपर को करके वहीं पर हमारी तरफ आ रहे थे। वो मंत्रों को बोल रहे थे। वो बोल रहे थे, चुड़ैल जा, चुड़ैल जा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो हमारे लिए अलग सा था। वो कबीले वाले हमारे पास आए और उन्होंने हमारे हाथ से उन हथियारों को छीन लिया। उन्होंने हमें बड़ी ज़ोर से जकड़ लिया था और हमें घसीटते हुए उस पुतले के अंदर ले गए। हमें उस पुतले के अंदर बांध दिया गया था। हम चीखते चिल्लाते जा रहे थे, हमें निकालो, हमें यहाँ क्यों बांधा गया है। उसके बाद वहाँ एक ही शब्द बोला जाने लगा, मकरा, मकरा। और कबीले का सरदार आगे आ गया। वो उस मंदिर के अंदर गया और कुछ पहरावा पहन कर आ गया। उसका पहरावा वही था जो उस शैतान का था। वहाँ बार बार बोला जा रहा था, मकरा, मकरा। तब उस कबीले के सरदार ने कहा, तुम जानना चाहते हो उस शैतान का नाम क्या है। उसके इतना कहने के बाद हर तरफ एक ही शब्द गूंजा, मकरा, मकरा। ये सुनकर हमारे अंदर तक रूह कांप गई। हम जान गए थे किस शैतान की पूजा होती है। वो इसी कबीले का सरदार है। हमारे पास शब्द नहीं थे और मैंने एक ही चीज़ पूछी, आखिर वो डायन कौन है। तो उस कबीले के सरदार ने कहा, डायन कभी थी ही नहीं। यहाँ हमें जिंदा रहना है। हमेशा से डायन की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और उसके पीछे पीछे कई लोग आते हैं। शायद वो डायन से डरते हैं, लेकिन उन्हें डरना तो किसी और से चाहिए। हमें पता था बचने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ से भूसा भर दिया गया और अब हम बाहर देख तक नहीं सकते थे। बाहर से आग जला दी गई थी और अब हम इस पुतले के अंदर गर्मी महसूस कर पा रहे थे। मेरे एक साथी ने एक छोटा सा चाकू मेरी तरफ फेंका। वो उसकी जेब में था और उसने मुंह से निकाल लिया था और मेरी तरफ फेंका। मेरे हाथ के पास वो चाकू गिरा और मैंने उसे उठाया। मैंने जल्दी से अपनी रस्सी काटनी चाहिए। आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। मेरा पैर भी झुलस रहा था और मैंने तेज़ी से अपनी उस रस्सी को काट ही लिया। मैं बाहर की तरफ भागा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस जलन के कारण मैं बाहर की तरफ भाग तो गया, लेकिन मैं किसी को बचा नहीं पाया। चारों तरफ कबीले वाले लोग थे और वो नाच रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैं कबीले वालों के नाचते वक्त एक घर के पीछे छिप गया। मैंने अपने साथियों को जलते हुए देखा और मैं वहां से बाहर की तरफ भागने लगा। शायद किसी को पता नहीं लगा कि मैं वहां से बच गया था और वो खुशियां मना रहे थे, लेकिन मुझे यहां से बाहर भागना था। शायद कभी तो उन्हें पता लग ही जाता। लगभग कई घंटे मैं वहां से भागता रहा और अगली सुबह मैं पास वाले शहर में पहुंचा और मैंने वहां से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। उसके बाद पुलिस ने उस कबीले पर रेड मारी और कई लोगों को पकड़ लिया। वहां पर कई लोगों को जेल में डाला गया और उन्हें टॉर्चर भी किया गया। वहां हमें पता करना था आखिर वो कहाँ है, वही मकराह। आखिर वो है कौन, आखिर वो कहाँ गया। उन कबीले वालों ने यही बताया कि वो 500 सालों से जिंदा है और वो यहीं पर रहता है। वही लोगों की बलि देता है। सैकड़ों सालों से अंग्रेज़ों से लेकर मुगल तक यहाँ पर आए, लेकिन कोई वापस नहीं गया। मेरी तरफ इशारा करके वो यही कह रहे थे, तुम अकेले हो जो बच पाए, लेकिन इंतज़ार करना, वो आएगा। भारी पुलिस बल में कई कबीले के लोगों को पकड़ा गया, लेकिन आज तक उसे पकड़ा नहीं जा पाया। उस मंदिर को भी ढूंढा नहीं जा पाया। पत्थरों से बना वो मंदिर वहां पर मौजूद नहीं था।
मैं भी भारी संख्या में टीम के साथ वहां गया और मंदिर को ढूंढ ही नहीं पाया। आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं उसका, और मैं बदला जरूर लूंगा। क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा या वो जिंदा बच पाएगा? लेकिन आज भी सुनने को मिलता है कि वहां कई टीम जाती हैं और कुछ लोग सच में आज भी गायब हो जाते हैं।